हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वक्त अकेडमी। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर के आ रहा हूँ। ये वीडियो जिस कैटेगरी का मेरा चैनल है उससे थोड़ी सी अलग हट करके है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस वक्त हमारा देश कोविड-19 कोरोना महामारी से लड़ रहा है और हमारे देश के हालात इस वक्त बहुत ही ख़राब हैं। सभी को इस बारे में मालूम है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊँगा और कई सारी बातें बताने के लिए मैं कोविड-19 से रिलेटेड अदर तरीके की वीडियोज़ को लेकर के आता रहूँगा। जैसे कि कोविड-19 पॉज़िटिव पेशेंट के लिए आइसोलेशन किस तरीके से करना चाहिए, सैनिटाइजेशन किस तरीके से करना चाहिए, उसकी डाइट्स क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको किस तरीके से आइसोलेट किया जाना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कोविड-19 पॉज़िटिव पेशेंट के लिए ज़रूरी होंगी और जो कोविड-19 पॉज़िटिव नहीं हैं, उनके लिए भी ज़रूरी होंगी कि वो इससे कैसे बच सकते हैं। तो मैं वीडियोज़ की सीरीज़ लेकर के आता रहूँगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर के आऊँगा और उसमें आपको कोविड-19 से रिलेटेड जानकारियाँ भी दूँगा। हालाँकि मेरा जो चैनल है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारे देश के हालात ऐसे होने की वजह से मैंने सोचा क्यों ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं हैं, उनको अवेयर किया जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो और मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊँगा कि कोविड-19 पेशेंट जो होते हैं, उनको होम आइसोलेट कैसे किया जा सकता है, होम आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं। होम आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं? तो कोविड रोगी के लिए होम आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं कि कोविड-19 पेशेंट अगर है, तो किस तरीके से आइसोलेट किया जा सकता है। ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही काम की बातें करेंगे इसमें, बहुत ही ज़रूरी बातें करेंगे, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है एक भी बात अगर आपके समझ में आ जाए, तो आप दूसरे लोगों तक उसको पहुँचाएँगे और उससे किसी की जान बच जाए। इस टाइम जान बचाना बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है हम लोगों के लिए। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको इसमें बताऊँगा कि होम आइसोलेशन क्या है? होम आइसोलेशन क्या है? और होम आइसोलेशन क्यों करते हैं हम? तो देखिए, यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको डेफ़िनिशन बताऊँगा कि होम आइसोलेशन की डेफ़िनिशन क्या है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी का पूरी दुनिया में इस वक़्त प्रकोप है। इसका संक्रमण जो हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन ये बीमारी इतनी ज़्यादा घातक नहीं है, जैसा कि जितना हम लोग डरे हुए हैं, उतनी घातक नहीं है। ये घातक रूप तब ले रही है, जब हम प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, जो चीज़ें हमें फ़ॉलो करनी चाहिए, उनको फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तब ये घातक रूप ले रही है। हालाँकि ये बीमारी इतनी घातक नहीं है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि ये बीमारी घातक नहीं है, उसका भी खुलासा इस वीडियो में मैं करूँगा कि हर मरीज़ को अस्पताल में भर्ती होना पड़े। ये बीमारी इतनी घातक नहीं है कि हर मरीज़ को अस्पताल में भर्ती होना पड़े, मतलब वो घर पर रह कर के भी अगर अपने आप को आइसोलेट करता है, तो वो ठीक हो सकता है। अब ये बात कैसे पता चलेगी कि ये घातक नहीं है? तो इसके लिए मैं आपको बताऊँगा क्या तरीका हो सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये बीमारी जो है केवल 20% मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। इस बीमारी में सिर्फ 20% मरीज जो होते हैं, उनको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जो 80% पेशेंट होते हैं, वो घर पर औरों से अलग रह कर के, यही है आइसोलेशन का मतलब, औरों से अलग रहकर और दिशा निर्देशों का पालन करके स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। मरीज का घर पर बाकी सदस्यों से अलग रहकर इलाज जो होता है, इसी को आइसोलेशन कहा जाता है। तो मरीज अगर अपने घर के बाकी सदस्यों से अलग रह करके आइसोलेट रह करके अपना इलाज करता है, तो इसको होम आइसोलेशन कहते हैं।
होम आइसोलेशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि होम आइसोलेशन का क्या मतलब होता है। आइए अब और आगे चलते हैं। इस तरीके से ये देखिए एनिमेशन डाला गया है, इस तरीके से आपको बना करके दिखाया गया है कि आइसोलेट रह सकते हैं, तो आइसोलेशन में किस तरीके से आपको रहना है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। अगर इस वीडियो में नहीं बताया तो मैं इसके लिए आगे सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें बताऊँगा। तो चलिए और आगे बात करते हैं हम कि आइसोलेशन में जब रहेंगे तो होम आइसोलेशन जो है किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, मतलब कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसमें हम होम आइसोलेशन कर सकते हैं खुद को या अपने किसी पड़ोसी को या किसी अपने घर वाले को या किसी रिश्तेदार को हम ये बात बता सकते हैं कि कब आइसोलेट होने की जरूरत पड़ती है। चलें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है आपके पास, घर में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के लिए अलग हवादार कमरा और अलग शौचालय हो। अगर आप किसी को आइसोलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर घर में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति जो है, उसको आइसोलेट करने के लिए आपके पास एक हवादार कमरा होना चाहिए और अलग शौचालय हो। अगर नहीं भी है अलग शौचालय, जैसे घरों में अक्सर एक ही शौचालय होता है, तो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, कोशिश करनी है, सैनिटाइज़ेशन बार-बार करना है। मैं आपको सैनिटाइज़ेशन का तरीका भी बताऊँगा और किससे सैनिटाइज़ेशन करना है, उसके बारे में भी बताऊँगा। घर में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति को 24 घंटे देखभाल करने के लिए एक देखभालकर्ता होना चाहिए। मतलब कोई एक व्यक्ति उसकी देखभाल के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर का हर एक व्यक्ति उससे जाकर के मिल रहा हो, उसकी देखभाल कर रहा हो, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक व्यक्ति को कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति जो कि आपने आइसोलेट किया हुआ है, उसकी देखभाल के लिए सिर्फ़ एक व्यक्ति को लगाइए। बार-बार उसकी जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी ज़रूरतें होंगी, उसको पूरा करने के लिए एक ही व्यक्ति जाएगा। कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति में कोई गंभीर लक्षण ना हो, अगर कोई गंभीर लक्षण है, तो आपको उस रोगी को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराना है और हॉस्पिटल लेकर के जाना है, तब आपको हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई गंभीर लक्षण नहीं है, तो आपको उसको होम आइसोलेट करके वहीं पर ट्रीटमेंट देना है। क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा और क्या आपके जो हैं गंभीर लक्षण होंगे, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये सिर्फ एक ही वीडियो में मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसीलिए लंबा वीडियो आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए मैं इसको सेपरेट वीडियोस में कवर अप करूंगा और अपने चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अगर आप होम आइसोलेशन के लिए योग्य नहीं पाए जाते हैं, तो आपको अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी जाती है। मतलब आपके अंदर या आपके घर में किसी को जिसको कोविड-19 का पॉजिटिव रिजल्ट मिला हुआ है, पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट है, उसको अंदर अगर गंभीर लक्षण नहीं है, तो उसको होम आइसोलेट करना है और अगर गंभीर लक्षण पाए जाते हैं, तो आपको या जो भी पेशेंट है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह देंगे। सलाह दी जाती है, आपको उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। अब हम बात करेंगे कि होम आइसोलेशन में जो रोगी होता है, उसको क्या करना चाहिए, रोगी क्या-क्या कर सकता है। तो देखिए होम आइसोलेशन में रोगी जो होता है, सबसे पहली चीज़ अपने घर के अन्य सदस्यों से दूरी बना कर के रखेगा। उसके लिए क्या कर सकता है, वो अपने घरवालों से, अपने चाहने वालों से, अपने रिश्तेदारों से वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा होगा, घर के अन्य सदस्यों से दूरी रखे और अलग हवादार कमरे में रहे। जैसा कि अभी हमने बताया कि व्यक्ति को हवादार कमरे में रहना है। जहाँ तक संभव हो खिड़कियाँ खुली रखें क्योंकि आपको पता है इसमें साँस लेने में व्यक्ति को परेशानी होने लगती है, इसलिए खिड़कियों को खुला रखना है जिससे कि साँस लेने में कोई परेशानी ना हो। अपने घरवालों से अलग शौचालय व बाथरूम का यूज़ करें। जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया कि अलग शौचालय और बाथरूम का यूज़ करें। अगर अलग शौचालय और बाथरूम घर में नहीं है, तो उसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि जब पेशेंट बाथरूम का यूज़ करे या शौचालय का यूज़ करे, तो उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज़ कर ले। उसके बाद ही कोई जो कोविड-19 संक्रमित नहीं है, वो व्यक्ति उसका यूज़ करे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा हमारा, हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहनकर रहे और मास्क को 6 से 8 घंटे के बाद बदलें।
याद रखिए ये पेशेंट के लिए बताया जा रहा है। जो पेशेंट है वो हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहन कर रहे और मास्क को 6 से 8 घंटे में बदले। इसके अगली वाली लाइन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी वो काम नहीं कर रहा है और वो बहुत ज़रूरी है। इसे पेपर बैग में लपेट कर 72 घंटे के बाद मतलब 3 दिन के बाद ही सामान्य कचरा पात्र में डालें। कचरे में ऐसे ही मास्क हम निकालते हैं और फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक पेपर बैग में लपेट करके 72 घंटे तक उसको कहीं ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर कोई आता जाता ना हो और उसके बाद ही उसको कचरे के पात्र में डालना है। साबुन व पानी से हाथों को 40 सेकंड तक अच्छी तरह से धोना है या 70% अल्कोहल युक्त जो आपका सैनिटाइजर होता है उसका उपयोग करना है। ठीक है। हमेशा मास्क, रुमाल या कोहनी में ही खांसें या छींकें। छींकते समय, खांसते समय बहुत ध्यान रखना है पेशेंट को। कभी भी मास्क के अलावा, रुमाल के अलावा नहीं खांसना है। जो भी छींक आती है तो तुरंत मास्क का, रुमाल का यूज करना है। चलिए अब बात करते हैं कि जो रोगी है उस रोगी को क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए रोगी को सबसे पहली चीज़ तो ये है, जैसे बहुत सारे उपकरण ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बार-बार छूने की ज़रूरत पड़ती है, तो बार-बार छुई जाने वाली चीज़ें जो होती हैं, ज़्यादा छुई जाने वाली सतहों को छूने व उपकरणों का इस्तेमाल करने से बचें। ज़्यादा चीज़ों को छूना नहीं है, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ना छुआ जाए। मोबाइल व दैनिक उपयोग की अन्य चीज़ों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल में सैनिटाइज करें। अब ये सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल कैसे बनाया जाता है? मैं एक केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल जो है, इससे जब आपको चीज़ों को सैनिटाइज करना है, ये मैं आपको बनाने का तरीका बताऊँगा और मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है? अपने बर्तन, तौलिया, चादर आदि अलग रखें और दूसरों को काम में ना लेने दें। अपने चादर, अपने तौलिया, अपने बर्तन, अपने कपड़े सब कुछ अलग रखना है। कोविड पेशेंट को किसी दूसरे को उसको यूज़ नहीं करने देना है। यदि आपके शौचालय में ढक्कनदार पॉट है, तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जैसे आप करते हैं, फ्लश करते हैं उसमें, तो फ्लश करने से पहले ढक्कन को बंद कर दें। क्या करें? यदि आपके शौचालय में ढक्कनदार पॉट है, तो हमेशा फ्लश करने से पहले ढक्कन को बंद कर दें। दिन में 2 बार बुखार मतलब बॉडी टेम्परेचर मेज़र करना है, व ऑक्सीजन के स्तर को मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेज़र करना है, उसकी जाँच करनी है। ये रोगी खुद ही करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोगी के पास में थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर लगा होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी, ताज़ा जूस, सूप जैसे तरल पदार्थ पिए। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उसको क्या-क्या खाना चाहिए, क्या-क्या नहीं खाना चाहिए, उसके लिए भी अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। पेशेंट को अगर कोई अन्य रोग जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर ये चीज़ें हैं, तो वो अपने इलाज को जारी रखे। खाने में ताज़ा फल, सब्जी व प्रोटीन युक्त आहार ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट को कम से कम लेने की कोशिश करें। आइसोलेशन के दौरान शराब, धूम्रपान व अन्य किसी नशीली चीज़ का सेवन बिल्कुल भी ना करें। पालतू जानवरों से दूर रहना है, पालतू जानवरों के पास नहीं जाना है। पेशेंट को डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह का पालन करना है व नियमित रूप से दवाइयों को लेते रहना है। अपने मोबाइल फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें और ऐप पर 24 घंटे नोटिफ़िकेशन और लोकेशन ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग को ऑन रखें। ठीक है? घर पर अतिथियों को ना बुलाएँ और ना ही किसी से मिलें। स्कूल में, बाज़ार में, सार्वजनिक स्थान पर या सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम में ना जाएँ। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है पेशेंट को। अगर पेशेंट ने आइसोलेशन किया है, तो आइसोलेशन में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। बिल्कुल भी इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। कोविड रोगी के लिए क्या होगा, ज़रूरी है कि तन के साथ-साथ क्या करे, मन भी स्वस्थ रखे। स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए वो क्या कर सकता है, इसलिए फ़ोन पर वो वीडियो देख सकता है, परिवार के साथ में वीडियो कॉल पर कनेक्ट रह सकता है, रिश्तेदारों के साथ में संपर्क में रह सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अपनी पसंदीदा किताबों को पढ़ सकता है, टेलीविज़न शो और फ़िल्में भी देख सकता है। तो इस तरीके से उसे अपने तन के साथ-साथ मन को भी खुश रखना है। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पेशेंट स्वास्थ्य की जाँच कैसे कर सकता है,
कौन-कौन सा ट्रीटमेंट ले सकता है, कौन-कौन सी मेडिसिन्स ले सकता है, उसके लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कोविड-19 से रिलेटेड आपके लिए कई सारी वीडियोज़ को लेकर के आता रहूँगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कोई एक बात को फ़ॉलो करे और उससे दूसरे व्यक्ति को संक्रमण होने से वो व्यक्ति बच जाए। तो इसलिए आप लोग इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,